आज हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं और आज के मोटिवेशनल वीडियो का जो विषय है वो मेरे दादू साहब जो थे वो अक्सर कुछ बातें बताते थे और वो राजा और रैयत, रैयत का मतलब होता है प्रजा। तो राजा और रैयत जो है उनके संबंध कैसे होते थे उनके बारे में वो चर्चा करते थे अक्सर। और एक उन्होंने बहुत ही सुंदर किस्सा भी बताया था। तो मुझे आज लगा कि आज के मोटिवेशनल वीडियो में हम राजा और रैयत का जो है विषय लेकर के वीडियो करें और आज के युवाओं को, छात्रों को ये मालूम पड़े कि पहले शासन कैसे चलता था और किस तरह से क्या होता था। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि राजा और रैयत, यानी रैयत का मतलब प्रजा होता है, जनता। तो राजा और रैयत का जो संबंध होते थे वो संबंध पहले खाली मतलब टेक्निकली नहीं होते थे, इमोशनली होते थे। राजा अपने जनता से यानी रैयत से बहुत ही भावुक रूप से, संवेदनशील रूप से, इमोशनल रूप से जुड़ा हुआ होता था और प्रजा भी जो है, रैयत भी जो है वो राजा से बहुत ही इमोशनली जुड़ी होती थी। अब देश की आज़ादी के बाद में विभिन्न कारणों से राजाओं को, सामंतों को लोगों ने अलग परिभाषा दे दी है, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आज भी जानते हैं कि उनके रिश्ते जो थे वो दिल से थे। राजा और प्रजा का रिश्ता, राजा और रैयत का रिश्ता ऐसा नहीं था जैसा आज के नेताओं का और वोटर का रिश्ता होता है। नेताओं के लिए जो है जनता एक वोटर के रूप में है, एक संख्या के रूप में है और हार और जीत निर्धारित करने के लिए एक संख्या, गणना के रूप में वोटर है। उससे अधिक इमोशनली रिश्ता बहुत कम नेताओं के हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन बहुत कम नेताओं के हैं और वो जो है अलग ढंग से है। ज़्यादातर नेताओं का रिश्ता इमोशनली उतना नहीं है जितना राजाओं का था। पहले अगर किसी वजह से कोई कृषक जो है, किसान, गांव के जागीरदार से या उससे नाराज़ हो जाता था तो वो अपना घर परिवार लेकर के दूसरे गांव में जाने के लिए अपने बैलगाड़ी में सामान डालकर रवाना होता था। तो जब ठाकर को या राजा को या सामंत को पता लगता था कि ये किसान जो है गांव छोड़ के जा रहा है, तो वो गांव के जागीरदार के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ होती थी कि लोग गांव छोड़ रहे हैं। इससे एक संकेत मिलता था कि जागीरदार अत्याचार कर रहा है। तो वो जाकर के बैलगाड़ी के आगे खड़ा हो जाता था, गांव का जो जागीरदार होता था, और वो बैल के जो है उसके बैल को कंट्रोल करने की रस्सियाँ होती थी, वो पकड़ के वो किसान से पूछते थे कि मेरा गांव क्यों छोड़ के जा रहे हो। उसको छडाना बोलते थे, मारवाड़ी में छडाना शब्द है, छडाना मतलब कोई नाराज़ होकर गांव छोड़ने को छडाना बोलते थे। तो जागीरदार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होती थी। गांव में लोग जो है आपसे नाराज़ होकर जा रहे हैं तो वो बैल पकड़ के, रस्सी पकड़ के खड़ा हो जाता था और वो बोलता था कि भाई आप क्यों जा रहे हो, कोई कष्ट हो, अगर कोई हमारे से गलती हो तो बताओ, हम उसको ठीक करेंगे। अंततः वो जो है मान मनोबल करके वापस लेके आ जाते थे। तो ये रिश्ता होता था। आज आप अपना गांव, घर, शहर छोड़ के, दीन दुनिया छोड़ के जाइए, कोई आपको आज के नेता आके कहने वाले नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो, गांव क्यों छोड़ रहे हो। इसी से मिला जुला एक किस्सा दादो साहब एक और बताते थे, वो भी मैं आज बताना चाहूँगा। बहुत पहले की बात है, सन मुझे याद नहीं है, लेकिन राजाओं के समय की बात है। सिक्कर में जो उस वक्त राजा थे वो नाबालिग थे, पिता की देहांत जल्दी हो गया तो वो 10-12 साल की उम्र में उनको राजा स्थापित कर दिया गया था, तो बच्चा था वो। उन्हीं दिनों सिक्कर और शेखावाटी इलाके में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और इतना भयंकर अकाल पड़ा कि रोजी रोटी, पानी, अन्न पानी सब खत्म हो गया। अब वो राजा ने जो खजाना था वो खाली कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ महीने काम चला। उसके बाद में जनता फिर त्राई त्राई करने लग गई। तो फिर भी वो बच्चा अपने सिक्कर रियासत के गाँवों में, बड़े बड़े शहरों में वो घूम घूम के दर्जा को, पब्लिक को तसल्ली दे रहा था, रैयत को, जनता को, कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ। तो लक्ष्मणगढ़ है सिक्कर में, जो एक बड़ा शहर है,
वहाँ पे वो गए, वहाँ पे एक देवता के मंदिर में दर्शन करके वो जब नीचे उतर रहा था, राजा 10-12 साल का, साथ में एक कामदार स्टाफ था, तो लोग इकट्ठे हो गए जो भूख प्यास से थे, तड़प रहे थे अकाल की वजह से, स्वाभाविक बात है। तो कुछ लोग उग्र होकर के राजा को सुनाने लग गए कि किस बात के राजा हो आप राजा हो तो हमारे लिए जो अन्न पानी की व्यवस्था कीजिए, बाकी ये राजा है, राजा बने हुए फिर तो, ऐसे करके थोड़ा कुछ लोग गुस्से में बोल गए। उस वक्त स्थिति बड़ी खराब थी तो लोगों का गुस्सा भी स्वाभाविक था। वो 10 साल 12 साल का बच्चे ने कभी प्रशासन भी देखा है, 10 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा क्या कर सकता है। वो काफ़ी देर सुनते सुनते वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के रोने लग गया। तो लोग चुप हो गए कि भाई राजा है, रो रहा है, हमने ज़्यादा कुछ कह दिया है। उसके बाद में वो जो बात शेखावाटी के जो सेठ लोग हैं बाहर दिशावरों में, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कलकत्ता, ठेठ साउथ तक लोग हमारे मारवाड़ी बैठे हैं, शेखावाटी के लोग बैठे हैं। उन सेठों को, नगर सेठों को मालूम पड़ा है कि हमारे सिक्कर में इतना अकाल पड़ा है और स्थिति जो है अन्न पानी भी कम हो गया है और राजा बच्चा है वहाँ पे, तो वो ढंग से समझ नहीं पा रहा है कैसे व्यवस्था की जाए। तो उन सेठ लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। वो भी सेठ ही प्रजा थी उस राजा की, तो वो भी रहे थे। उन्होंने राजा जी को बोला कि आप यहाँ आ जाइए, साउथ में जहाँ जहाँ भी अलग अलग जगह पे वो सेठ लोग थे, और व्यवस्था हो जाएगी, आप एक दफ़ा आप यहाँ आ जाओ। तो 10-12 साल का राजा अपने 1-2 स्टाफ के साथ में साउथ में चले गए। सेठ लोग हमेशा शाम को या सुबह अलग अलग अपने घर पे भोजन का निमंत्रण देते थे राजा को कि आप खाना खाइए। तो चांदी के 1-2 क्विंटल सिक्के, चांदी वाले झाड़साई रुपये जो होते थे, उसकी एक चौकी बनाते थे, उस पे राजा को बिठाते थे, खाना खिलाते थे। राजा खाना खा के नीचे उतरता था हाथ धो करके, तो वो सिक्के बोरियों में भर के, सिक्कर वो जो सिक्के थे बोरियों में भर के सिक्कर के जो वहाँ पे राजा का स्टाफ था उनको भेज दिया कि इन सिक्कों से जो है आप अन्न वगैरह खरीदने की व्यवस्था करो और प्रजा को जो है तसल्ली दो, और जितने भी हो हम और भेज रहे हैं। फिर इस तरह से सुबह जहाँ खाना खाते थे, फिर अगली शाम को ऐसे करके 3-4-5 महीने वो राजा साउथ में ही रहे, शेखावाटी के सेठों के घर पे, और हर सुबह और शाम 4-5 क्विंटल सिक्कर आने लग गए, और करीब करीब काफ़ी कुछ पब्लिक के राहत मिल गई, और 5-6 महीने तक राजा वहाँ रहा और उसके बाद में अकाल जो है चेंज हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसमें 2-3 संकेत मिलते थे दोस्तों। राजा छोटा था, उसको कष्ट हुआ, तो वो राजा ये नहीं कह सकता था कि मैं क्या करूं। वो बच्चा था, समझ में नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो रोने लगा तो पब्लिक भी चुप हो गई कि इस बच्चे से ज़्यादा क्या कहे। वो संकेत जब शेखावाटी के सेठों को गया तो उनको कहा भी हमारे पास पैसा है, अभी आज दुख के समय हमारी मातृभूमि में पैसा काम नहीं आ सकता है तो किसके काम आएगा। तो उन सेठ लोगों के मन में भी भावना थी राजा के प्रति, वहाँ की प्रजा के प्रति, और राजा को खाना खिला के बिठा कर राजा को ये भी नहीं लगे कि भीख दे रहे हैं। तो वो तो जैसे राजा को भेंट देते थे वैसे उस सिक्कों की चौकी पे बिठा करके इस तरह से भेजते थे। तो आप देखिए राजा प्रजा, जिस राजा और रैयत बोलते हैं, और जो 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 संबंध भावनात्मक रूप से जनता के साथ, रैयत के साथ था, वैसा संबंध वो शेखावाटी के सेठ तो जगत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो उन्होंने भी अपने दायित्व निभाया कि भी हम वहाँ के हैं तो हमें देना चाहिए। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती है। वो भावना, संवेदनाएं, वो अंदर से जुड़ाव न पब्लिक से नेताओं के साथ है, न सेठ लोगों का नेताओं के साथ है, जनहित के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि राजा और रैयत जो है, राजा और रैयत जो है वो और नेताओं के, वोटर के बीच में बहुत बड़ा जो है फ़र्क है दोस्तों। आज की सरकार तो ये कह देती है कि ये पहले वाले सरकार के किया धरा है, हमारी पार्टी का नहीं है। राजा को भी कह सकता है कि ये मेरे पहले वाले, जो पहले कौन था वो राजा का बाप था, तो वो राजा ये कभी नहीं कह सकता था कि मेरे से पहले जो सरकार थी उसने किया है। आज की सरकारें निर्लज होकर बोल देती है कि पहले वाली सरकारों ने क्या किया हुआ है, फिर अगली सरकार आएगी वो कहेगी उसका पहले वाला किया हुआ है, उसके आगे बढ़ दो, तो फिर इसका मतलब आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। तो खैर हमारा विषय वो नहीं, हमारा विषय यह है कि राजाशाही में जो जुड़ाव था जनता का और राजा का और अमीर लोगों का, वो इतना बढ़िया ताना बाना था कि सैकड़ों हजारों साल तक वो चीज़ें चली थी, और उसका जो है रूप आज भी किताबें कहानियों में हम पढ़ते हैं
और बुज़ुर्गों की सुनते हैं। मेरा निवेदन है कि छात्रों से, युवाओं से कि कभी-कभी बुज़ुर्गों के साथ बैठिए और पुराने ज़माने की बातें सुनिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज का वीडियो इसी संदर्भ में था। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद।